सर्वनाश के चार द्वार। जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है, एक बार एक ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा करके राजा के राज्य में पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। लेकिन उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, उसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजे पर उस राजा ने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया। पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई और उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना करने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा राजा से मिलना आवश्यक है ताकि राजा से कुछ धन प्राप्त करके मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वेश्या ने कहा, महोदय आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है और मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझे संतुष्ट कर ले, अन्यथा नहीं, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा ब्राह्मण को दूसरे द्वार से जाना ही पसंद आया और वह वहां से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। लेकिन अभी वह 2 ही कदम भीतर रखे होंगे कि एक प्रहरी सामने आया और उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ पर वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है और अभी तो भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रेम पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज के भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं मांसाहार नहीं कर सकता हूँ, यह अनुचित है। पर प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। आप किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास करें। तीसरे दरवाजे से महल के अंदर प्रवेश करने की तैयारी ब्राह्मण कर ही रहे थे कि वहां कुछ लोग मदिरा और प्याला लिए बैठे हुए थे और मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके अंदर घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मदिरा पियो, तभी भीतर जा सकते हो। ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए ही है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने तब मदिरा पान करने से इनकार कर दिया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की तरफ चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वहां पर भी ब्राह्मण के सामने यही शर्त रखी गई कि जो लोग जुआ खेलते हैं वही भीतर जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। ब्राह्मण ने सोचा कि जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है और वह चौथे द्वार से भी वापस लौट आए। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गए। अब किस तरह भीतर प्रवेश हुआ जाए। चारों दरवाजों पर तो धर्म विरोधी शर्तें हैं, परंतु मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। करूं तो क्या करूं? ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन एक तरफ धन था तो दूसरी ओर धर्म।
दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। फिर ब्राह्मण उसके वास्तविक में होने लगा और ब्राह्मण जरा सा फिसला। ब्राह्मण ने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा ही पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों न इस रुपए से जुआ खेला जाए और भीतर प्रवेश करने का अधिकारी हो जाऊंगा। विचारों का ब्राह्मण का विचार उसके विचारों पर विश्वास रूप में बदलने लगा और फिर ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8, जीत पर जीत होने लगी और ब्राह्मण राजा के पास जाना ही भूल गया और अब जुआ खेलता ही चला गया। जीत पर जीत होने लगी। शाम होने तक ब्राह्मण के पास हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली और दिन भर से कुछ खाया ना था, इसलिए भूख जोर से लगी हुई थी। पास में कोई भोजन की दुकान ना थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि फ्री में स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी नहीं खर्च होगा। दोहरा लाभ, जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो स्वयं लोगों के पापों का प्रायश्चित कराता हूँ, फिर मुझे अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को जमकर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचन पदार्थ की जरूरत भी पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले लोग अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण में जाया करते हैं। कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना करतब दिखाने लगा। अब उन्हें मदपान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके लिए वह फिर आगे के दरवाजे की ओर चल पड़े और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था, साथ में धन का नशा, मांसाहार का नशा और अब तो मदिरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था और फिर वह पहले दरवाजे पर पहुंचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे और वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन भी ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों में व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे तो वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र ही घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। फिर क्या था, उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया गया। वही राजा को भी सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर से चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि अब वह सबकी सभी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, इसलिए अब मुझे महल के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। पर आज वहां पर सभी शर्तों को पूरा करने के बाद भी कोई भी ब्राह्मण को अंदर जाने देने को राजी नहीं था। हुआ सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है।
यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों ही गवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता जाता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ाते हैं, फिर क्या है, हमारे पतन का प्रवाह तीव्र होता जाता है और अंत में हमें बड़े बड़े पापों को करने में भी जरा सा हिचक नहीं होती है। और और अपने हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी खुद ही तैयार कर लेते हैं। पर याद रखें, जो खोखला है वह खोखला ही है। इसलिए हमें हमेशा छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे कि अग्नि की छोटी चिंगारी से हम सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की यात्रा करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है और प्रवेश द्वार पर ही काम, क्रोध, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए होते हैं और वह जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। और यदि जीव उनमें फंस जाता है तो पूर्व पुण्यों रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का धर्म और पुण्य से कमाया हुआ 1 रुपया भी दे बैठा है। मनुष्य जीवन इन्हीं पाप के जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्व रूपी ममता के द्वारा दुत्कारा भी जाता है और फिर रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। याद रखना कि कहीं हम भी ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति 2 लोगों के समक्ष कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकता है। एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर, क्योंकि हम सभी यह बात जानते हैं कि हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत जरूर देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सही को ही चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारे इस पृथ्वी लोक के लिए भी सही है और परलोक के लिए भी यही सही है। ऐसा करके हम अपने दोनों लोकों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।